है ऑल राइट। 24 मई यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हम आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस के लिए मंडे टू फ्राइडे करते हैं ना। आज का क्वेश्चन भी एडिटोरियल बेस्ड है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट का। इससे आपका क्वेश्चन प्रिपेयर होता है और टर्म बहुत सिंपल है। मोस्ट प्रोबेबल 2021 में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल टैक्स हो गया या इको टैक्स हो गया, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज के एडिटोरियल में इसी के बेस्ड आपका पूरा आर्टिकल प्रिंट हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इको टैक्स को डिफाइन करो और इसके बेनिफिट लाभ बताओ। 150 शब्दों में है। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, डेफिनेशन बता दोगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बॉडी पार्ट में उसके सभी बेनिफिट बता दोगे। गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव हैं क्या इको टैक्स के लिए, वो आप बता दोगे। और एट द एंड कंक्लूजन बता दोगे कि इन्वायरमेंटल टैक्स किस कंट्री ने लगाया। इस बेसिस पे भी आप अपने बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। आज के एडिटोरियल अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ना किसी के ना इसके आपको नोट्स बनाने थे, ना किसी एडिटोरियल के। और आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल था इस बेसिस पे, बेनिफिट ऑफ एन इको टैक्स। आपको एडिटोरियल का यूज़ करके प्लस अपना डेफिनेशन के बेसिस पर हमने इसमें बताया भी था कि किस तरह से इको टैक्स फिक्स कर सकते हैं, कैसे कैसे इको टैक्स ला सकते हैं। बट एनालाइज करने से पहले अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं और टेलीग्राम आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो हैं यूपीएससी के लिए आपको स्टडी मटेरियल फ्री में देते हैं, उनमें से एक चैनल है पीआर पब्लिकेशन। आपको सर्च करना है और उसको ज्वाइन हो जाना है। अब यहाँ पर डेली के बेसिस पे देखिए, यहाँ पर येलो फंगस के पूरे नोट्स आपको फ्री में मिल जा रहे हैं। जो भी करंट में चीज़ें रहती हैं जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं। इको टैक्स डेली के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। डेली के बेसिस पे जो हमारे यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं उनको भी आपको शेयर किया जाता है, ताकि आप भी उनसे हेल्प ले सकें, राइट। आप चाहते हैं पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना, तो ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का। डेट वाइज द हिंदू के नोट, मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6 to 12 नोट्स सब यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, प्रीलिम्स का सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीनों कॉम्बो प्लान है 999 रुपीज़ के। आपको कैसे लेने हैं, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, राइट। चलिए सबसे पहले एक इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया इको टैक्स में, द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ फोर्स्ड क्लाइमेट चेंज एंड फीजल रिफॉर्म फॉर मैनेजिंग द एनवायरनमेंट हेल्प इंडिया फॉर रेवेन्यू जनरेशन एज इको टैक्स। ठीक है, पर यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन मैं कहूँगा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट डिफाइन इको टैक्स से बोला गया था। अगर इको टैक्स की अगर मैं बारे में बात करूँ, यहाँ पर मैंने आपको एक सोर्स भी दिया है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखते तो यहाँ पर ये पूरी तरह बहुत गलत इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर घुमा फिरा के नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने अगर नोट्स में अगर आप देखोगे, आप पेड यूज़र हैं, तो आपने यहाँ पर फॉर डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया का एक लिंक दिया है कि इको टैक्स होता क्या है। फिर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट के लिए एक और इंस्टीट्यूट का लिंक दिया है। मैं आपको डेफिनेशन का लिंक दिखाता हूँ। सभी लोगों को ये लिखना था, देखो डेफिनेशन में यही लिखना था, आपको घुमा फिरा के कोविड-19 का नहीं, टू द पॉइंट। उनने तो इको टैक्स में कोविड-19 की तो उन्होंने बात ही नहीं की, ठीक है। तो ऐसा ट्राई ये मत करना कि करंट अफेयर सभी चीज़ में इंक्लूड करना है। जो टू द पॉइंट पूछा जाता है, टू द पॉइंट उसका आंसर दो बस। इको टैक्स क्या होता है? इकोलॉजिकल टैक्स इसे बोलते हैं। ये एक टैक्स लिया जाता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे मैं कहूँगा यार, एक सरकार ने अभी क्या है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी अपनाई है, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में लिखा होगा। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, आप रिवाइज भी कर रहे हैं और आपको पता भी है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में क्या है, जिसको 15 साल जिसके व्हीकल हो जाएंगे फिर उसको स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, उसका कुछ सरकार पैसा देगी, ठीक है। तो ये इतनी बस 3 लाइन की इतनी डेफिनेशन लिखनी थी, ठीक है, और तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। इको टैक्स पॉलिसी प्रपोजल में अटेम्प्ट टू मेंटेन ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू बाय प्रोपोर्शनली रिड्यूसिंग अदर टैक्सेस, ठीक है। बस ये होता है, सिंपल सी बात है। और दूसरा यही है कि इको टैक्स का ये भी होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, जो सोलर से चला रहा है, सोलर से इरिगेशन कर रहा है, उसको और ज़्यादा पैसा देना, ये भी इको टैक्स का एक इनडायरेक्टली एग्जाम्पल रहता है। तो इको टैक्स की मैंने ये बता दिया, ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है, डेफिनेशन लिखनी थी आपको। बेनिफिट क्या है? फीजल इन्वायरमेंट पॉवर्टी रिडक्शन ये होता है। इंटरनलाइज मैं कहूँगा इशिता से आप इंट्रोडक्शन आप मतलब एडिटोरियल से तो नोट्स बनाते हो, उसके साथ साथ ट्राई ये करो कि दूसरे लिंक को भी आप जो है अगर उसको सर्फ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, जितने आर्टिकल आप पढ़ोगे ना,
ऐसा ये होता है ना, जितनी आप बुक पढ़ते हो उतना आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो वैसे ही जितने आर्टिकल आप पढ़ोगे ना उतनी नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। हाँ, जीरो कार्बन एमिशन के लिए हेल्प करेगा, ये फ़ायदा है, ठीक है। कॉम्बैट मैनी हेल्थ हजार्ड, यस। बाकी आपने बेनिफिट अच्छे लिखे हैं। 3 एक्टिविटीज़ इको फॉर टैक्स रिफॉर्म, एग्जिस्टिंग सब्सिडीज़, रिस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग, इनिशिएटिंग न्यू इन्वायरमेंटल टैक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा यही है कि जो जिसके हार्मफुल इन्वायरमेंट है उसमें जो सब्सिडीज़ दी जाती है उसको एलिमिनेट करो। कहने का मतलब क्या है, मैं कहूँगा कि यार चलो किसान जो है उसको इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है, तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, उसको सरकार अभी पैसा देती है, फिर वो क्या करता है घर में उसी पैसे से लकड़ी लेके आता है, उसको जला देता है। तो कहने का मतलब एक ये एग्जाम्पल हो गया। या उस कोयले से क्या करता है, मोटर चला के पानी निकालता है। तो कहने का मतलब जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं किसानों को वो कम करनी चाहिए, अगर वो सब्सिडीज़ क्या है, अगर उनका वो हार्मफुल इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो सजेशन क्या है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यस। इंटरवेंशन पॉलिसिंग और व्हीकल स्क्रैप, हाँ आपने फेम इंडिया लिखा है और ग्रेडेड, ठीक है, नेशनल। और ये व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी टू द पॉइंट यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है, इसको भी ऐड करो, ठीक है। और ये मैं अगर एक आंसर को मैं ऐसे बता रहा हूँ तो वो सभी आंसर में अप्लाई होगा, सभी आंसर को फिर पॉइंट तो मिल गए, फिर स्ट्रक्चर में देखो इनका स्ट्रक्चर पूरा सही है। स्ट्रक्चर आप इस आंसर से सीखें, इस आंसर से पॉइंट जो मैंने बताए उसको ऐड करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन्होंने डेफिनेशन अब हिंदी माध्यम का, इकोटैक्स पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर लगाया जाने वाला, बहुत बढ़िया है, आपने टू द पॉइंट। कोविड-19 का ना कुछ आपने कुछ दिया, ठीक है। 8 साल के पुराने वहाँ पर, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आप कह सकते हो इसमें, ठीक है। इन्होंने पूरा बताया है, कोविड-19 का जिक्र ही नहीं किया है, क्योंकि जिक्र क्यों करोगे आप, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है ना। देखो ईको टैक्स को परिभाषित करो और इसके लाभ बताएं, बस। कोविड-19 से तो इसको मतलब ही नहीं था, ऐसा आंसर स्टार्ट नहीं करना है आपको। प्रमुख प्रावधान, 8 साल पुराने वाहन पर फिटनेस प्रमाण के लिए, बढ़िया। एकत्रित राज्य में उपयोग केवल प्रदूषण निपटाने में, बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत कमाल का आंसर लिखा है, ठीक है। आगे की राह, अतिरिक्त कर हटाने के बजाय नवीनीकरण, ठीक है। प्रदूषण, ऑनलाइन चैलेंज देखकर सॉल्यूशन, फेम इंडिया, ग्रैप, ठीक है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो आपने लिखा है ना, उसको व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लिख दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बिल लाने की बात की गई है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। यहाँ पर एक बार हिंदी माध्यम की आपने भी डिफाइन किया है, बहुत बढ़िया है। जब पर्यावरण पर हानि के प्रभाव डालने की गतिविधियाँ, ठीक है। ग्रीन व कार्बन टैक्स, इको टैक्स की आवश्यकता क्यों होती है, WHO ने, हाँ आपने ये भी बता दिया कि क्यों इको टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, आपने कुछ फैक्ट दे दिए हैं और ये भी सही है। इसके लाभ, बॉडी पार्ट में कमांड और कंट्रोल अप्रोच के साथ अधिक कार्बन और ग्रीन हाउस गैस, तो ये आपने, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा करना है, अच्छे पॉइंट लिखे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और इको फ्रेंडली, ग्रीन टैक्स व कार्बन टैक्स को GST में शामिल कर संग्रहण में वृद्धि का राजस्व, बहुत बढ़िया आंसर है। सरकारी पहल, ग्रीन टैक्स, कार्बन टैक्स, फेम इंडिया, ये देखिए इन्होंने टू द पॉइंट मेंशन किया, बहुत बढ़िया। आगे की राह, निगरानी व तकनीकी, हाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बहुत बढ़िया चीज़ है लिखना आपके बॉडी पार्ट में, ये इसमें, ठीक है। बेहतर कर, ठीक है। फिर कंक्लूजन आपने लिखा है सतत, ये देखिए कंक्लूजन आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से वो कर दिया, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में इको टैक्स लिखना था, बट आपने करंटली क्या फोकस कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, डेफिनेशन दो। अगर मैंने पूरा डिफाइन इको टैक्स बोला तो डिफाइन करो उसको, ठीक है। बाकी यहाँ पॉइंट वाइज सही है आपका, पर इंट्रोडक्शन गलत है आपका, ठीक है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, ये भी आपको इंक्लूड करने हैं। फास्टर, फेम, ठीक है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आपने ऑप्ट नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पर ये जिसकी भी कॉपी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका ये पार्ट सही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ ये होना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये आप बॉडी पार्ट में इंक्लूड करो, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या होता है, आपको क्या करना है, PR पब्लिकेशन के प्ले लिस्ट में जाना है, UPSC गाइडेंस में कनिष्क कटारिया की 4 कॉपी हमने एनालाइज की हैं, तो उस पर पूरा बताया है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बॉडी पार्ट में इंक्लूड करो कि क्या रीज़न है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट अलग होना चाहिए, बॉडी पार्ट अलग और कंक्लूजन अलग, ठीक है। आपको अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी पॉइंट आपने ठीक लिखे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। नाउ ये देखिए प्रॉपर डेफिनेशन आप दे दी, ठीक है। की पॉइंट्स ऑन इको टैक्स, ठीक है, बढ़िया आंसर लिखा है। रेवेन्यू ऑफ इको टैक्स, बढ़िया, ठीक है। सजेशन है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, स्क्रैप पॉलिसी भी लिखो, बहुत बढ़िया आंसर है। ट्राई ये करना कि इस आंसर को लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा,
नाउ सबसे पहले इनकी कॉपी चेक कर लेते हैं। इको टैक्स ठीक है, डेफिनेशन विच आर कंसिडर हार्मोट हो जाए, रिसेंटली द सेंट्रल अलाउंसेस इम्पोज। और ट्राई ये करना कि जो ये आपने रिसेंटली लिखा है ना वो यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन पूरा एक पैराग्राफ होता है। आप दो पैराग्राफ, एक इंट्रोडक्शन में दो पैराग्राफ नहीं होते, सभी बच्चे सुन लो जिनने भी आंसर राइटिंग करी है, एक इंट्रोडक्शन में दो पैराग्राफ मत लिखो, ठीक है। रिसेंटली यहीं से शुरू करो ना, क्यों लिखना इतना। डिफरेंशियल टैक्सेशन, देखिए डिफरेंशियल टैक्सेशन आप ट्राई ये करना कि ऐसी हेडिंग ना बनाएं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये है कि डिफाइन इको टैक्स और बेनिफिट, तो 150 वर्ड में ये आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, पर ज़्यादा इसको नहीं करना है, ठीक है। हायर ग्रीन टैक्स 50% ऑफ रोड टैक्स विल बी लेविड ऑन व्हीकल बीइंग रजिस्टर्ड इन हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़, ठीक है। डिफरेंशियल टैक्सेशन ठीक है कि किस तरह से टैक्स लगाया जा सकता है, बट आपने बता दिया। पर ट्राई ये करना कि टू द पॉइंट उसी में इंक्लूड करो, बॉडी पार्ट में भी लगा सकते हो। इम्पोर्टेंट ऑफ वेहिकुलर पॉल्यूशन, नहीं, आपको वेहिकुलर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट नहीं लिखने थे यहाँ पर। क्यों? देखो ये वाला लिखा ठीक है आपने, ये टू द पॉइंट इससे मतलब रखता है, इको टैक्स से मतलब रखता है कि कौन कौन से टैक्सेशन लिखा। पर बेनिफिट, इको टैक्स और उसके बेनिफिट लिखो। यहाँ पर तो अभी मतलब ही नहीं है कि वेहिकुलर पॉल्यूशन से क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको समझनी होंगी, ओके। बेनिफिट ऑफ, देखो अब आपने बॉडी पार्ट का लास्ट में लिखा कि बेनिफिट ऑफ ग्रीन टैक्स क्या क्या हो सकते हैं या इको टैक्स के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। बट इसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने पहले लिख लिए। आपको ये बॉडी पार्ट जो यहाँ पर इम्पैक्ट वाला लिखा है, यहाँ पर इसको पूरा कैंसिल करो आप, ठीक है। और 150 शब्दों में 1.5 पेज होगा, इनफ है, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिसी, स्क्रैप पॉलिसी भी डालो, ठीक है। बाकी बढ़िया है, ठीक है। जो चीज़ नहीं पूछी गई है ना उसको मत लिखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। देखिए इन्होंने तो येलो फंगस पे भी कर दिया, हमने जो आंसर क्वेश्चन बनाया था येलो फंगस के आपने डिटेल में लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। कॉजेज ऑफ येलो फंगस, जो चीज़ हमने आंसर राइटिंग करा मतलब करंट अफेयर इंक्लूड किया था, हाँ ऐसे नोट्स बना सकते हो आप लोग, ठीक है। सभी लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं एक कॉमन सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इनका मनप्रीत का चेक कर लेते हैं। Principal as ecological tax has to be reduce the environmental damaging consumption of fossil energy and to promote environmental friendly activities via economic incentive, ठीक है। ये भी है, इकोनॉमिक इंसेंटिव को तो ठीक ही है देना, बट इकोनॉमिक टैक्स लगाने से भी रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डैमेजिंग, आपने ये भी लिखा है, बढ़िया, ये डिफाइन कर दिया। बेनिफिट देखो आपने टू द पॉइंट लिखा है, पहले डेफिनेशन दे दी, बेनिफिट क्या क्या है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखा। और एक चीज़ आप क्या करना, डैश डैश करना, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख दी हैं, इसे कहोगे आप। आपने ज़्यादा, इन्होंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, टू द पॉइंट। देखो अब देखो जिनने डिफरेंशियल टैक्सेशन या दूसरी चीज़ें घुमा फिरा के भी लगी हैं उनसे अच्छे मार्क्स इनके मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए बताऊं, एग्जामिनर को एक सबसे पहले स्ट्रक्चर चाहिए, एक इंट्रोडक्शन का, फिर स्पेस दिया है, फिर डायरेक्ट, मतलब सिंपल सरल और सहज होना चाहिए। पर इसको अब वो कर देना, ठीक है, अंडरलाइन करना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखे हैं, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, वे फॉरवर्ड लिखा है, क्या क्या कर सकते हैं, और कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी सभी लोगों को इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान पे रखनी है कि एक ही प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया। देखो पहला आप स्ट्रक्चर देखो, दूसरा आप देखो कि सही पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तीसरा ये देख लो जो क्वेश्चन में दिया है ना, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो पहला इंट्रोडक्शन देख, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर देख लो। दूसरा जो पूछा गया है क्या आप उसी के बेसिस पर लिख रहे हो या नहीं, वो देखना। तीसरा पॉइंट देख लेना, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।